ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में चुनाव आयोग के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, महागठबंधन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। तेजस्वी के विधायकों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जिससे महागठबंधन बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह मौजूद हैं। सर, एक और चुनाव आयोग का आज दूसरा दिन है, कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। देखिए, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। वैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। अभी जो सुबह से बैठक चल रही है 9:30 बजे से, वो इस बारे में हो रही है कि आखिर कैसे कैसे क्या किया जाए, बिहार चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, कैसे और बेहतर तैयारी की जाए। और ये 12 बजे करीब में देखा जाए तो डीजीपी के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ भी बैठक होगी। और इन पूरी बैठकों में ये है कि अब तक हमने क्या क्या तैयारियाँ की, हमारे पास क्या तैयारियाँ हैं बिहार चुनाव को लेकर, और आगे की रणनीति क्या होगी। तो ये पूरा ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी चुनाव से पहले ये सारा कुछ एक तरह से अपने आप को अश्योरेंस देने के लिए कि हाँ, हमने तैयारी अच्छी की है और किस तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप सुझाव दें, आप विचार विमर्श करें। कल भी चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की, नेताओं के साथ सलाह मांगे कि भाई क्या क्या होना चाहिए। कुछ लोगों ने बताया कि एक चरण में चुनाव होने चाहिए, कुछ लोगों ने बोला, राजद वगैरह ने बोला 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला कि बुर्का पे, खासतौर पर बीजेपी ने की बुर्का पे प्रतिबंध लगाइए, ताकि एक पहचान जिनका वोट है, जो वोटर हैं, उनका पहचान ठीक से सुनिश्चित हो सके और इसमें किसी तरह का बोगस वोट या फिर जाली वोट न डाला सके। कुछ लोगों ने चरणों की बात तो की, साथ साथ महिला सुरक्षा बलों की भी डिमांड की गई कि भाई इस तरह से आप उनको वहाँ एस्टैब्लिश कर रखें ताकि किस तरह का धांधली ना हो। केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर भी कल डिमांड हुआ। तो इसके बाद अब ये 2 दिन की बैठक के बाद ये लगभग 2:10 की फ्लाइट से ये दिल्ली पहुँच जाएंगे। और हो सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि आज तो चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिन, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी 2 बजे करीब में चुनाव का, ये थोड़ा सा दूसरे मुद्दे पे है, चुनाव की तैयारियों को लेके है, उनके आगे की रणनीति को लेके है। लेकिन आज कल के अंदर ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ये पूरा श्योर है। लेकिन अब देखिए, चुनाव की तारीखों के अलावे और चुनाव आयोग के जो प्लानिंग है उसको अलावे, जो आपने बड़ा सवाल किया कि महागठबंधन में और ख़ास तौर पे राजद में अभी भी ठीक नहीं चल रहा है। अभी कुछ देर पहले की जो खबर है कि विधायकों ने, खासतौर पर जो जहानाबाद जिले के मखदूमपुर ये जो विधानसभा का जो विधायक हैं सतीश कुमार दास, उनको लेके ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। और वो भी देखिए विरोध कहाँ हो रहा है, राबड़ी के आवास के बाहर। ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी बड़ी एक तरह से भूचाल अभी भी महागठबंधन में, राजद में चल रहा है। क्योंकि देखिए, आप अगर आपस में बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी के अंदर बात नहीं हो रही है, और किसी विधायक को लेके ये हो रहा है कि उसने काम नहीं किया। सर, विधानसभा चुनावों से पहले जिस तरीके से विधायक के खिलाफ नारेबाजी लग रही है, एक बड़ी मुश्किल है राजद के लिए हो सकता है, क्योंकि उनका टिकट उस क्षेत्र से कट सकता है, उनको दोबारा से उसमें मौका नहीं मिलेगा वहां से चुनाव लड़ने का, या चुनाव लड़ा भी जाएगा तो वो जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। देखिए, टिकट से भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा क्या है कि आखिर आपने जिसको 5 साल तक भेजा विधायक बना के, जनता ने जब वोट दिया तो उसने काम क्यों नहीं किया? क्या राजद की यही शगल रही है? और क्या राजद को ये इसीलिए जनता ने 20 साल से दूर रखा है? तो सबसे पहले तो ये चीज़ें आपस में डिस्कस हो जानी चाहिए थी। अगर टिकट को लेके हो रहा है तो पार्टी के अंदर होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए था। दूसरी बात, जब सीधे राबड़ी देवी के आवास के बाहर होने का क्या मतलब है? साफ साफ है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो संगठन की ताकत है वो बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है। तेजस्वी के अंदर जो एक तरह से पार्टी को बांधने की, संगठन को बांधने की ताकत है, वो नहीं रही। तो सीधे सीधे वो राबड़ी को जाके कह रहे हैं कि आप इस पर सुनवाई कीजिए, आप देखिए कि इसकी टिकट काटा जाए। क्योंकि देखिए, तेजस्वी का जिस तरह से आप चुनावी भाषणों में भी देखते हैं, जिस तरह से छोटे छोटे वाक्यों में कुछ भी बोल जाते हैं, या फिर कुछ उनकी बातों में कोई वजन नहीं दिखता है, कुछ वैचारिक गंभीरता नहीं दिखती है, और कोई विजन नहीं दिखता है, कोई आइडिया नहीं दिखता है। तो ये राजद के कार्यकर्ताओं को, जनता को भी एहसास हो चुका है कि तेजस्वी यादव ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे चाह के भी, क्योंकि उनके अंदर वो प्रशासनिक क्षमता जो देखा जाए तो लंबे अरसे जो एक अनुभव से हासिल होता है वो चीज़ नहीं है। दूसरी एक बड़ी बात है कि तेजस्वी जब खुद के ही मुख्यमंत्री चेहरे को नहीं भंजा पा रहे हैं महागठबंधन में, तो सवाल है कि जनता इनके ऊपर विश्वास क्यों करे। और यही कारण है कि अभी भी इनको कहीं ना कहीं लालू में,
कहीं ना कहीं राबड़ी में विश्वास है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी से लगातार वो कहते रहे, क्योंकि वो मंच पे भी बोल रहे थे और राहुल गांधी कन्नी काट जा रहे थे कि नहीं नहीं कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, और मुख्यमंत्री फेस को लेके वो इग्नोर कर दे रहे थे कि तेजस्वी को बनाना है कि नहीं बनाना है, और तेजस्वी यादव खुद ही जाके कई बार अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं कि नहीं नहीं मैं ही मुख्यमंत्री का गठबंधन का चेहरा हूँ। तो ये चीज़ें बताने के लिए श्योर वो है कि काफ़ी है कि आपको गंभीरता से गठबंधन भी महागठबंधन नहीं लग रहा है, और राहुल गांधी को ये डर लग रहा है कि जो जंगल राज के चेहरा जो ये छवि जो बनी हुई है वो न कहीं कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी एक चीज़ और है इसमें कि इससे क्या हो रहा है कि इसमें जो कार्यकर्ताओं में है, जो जनता के बीच में ये है कि आखिर किसको वोट न दें, किसको वोट दें, किसको वोट न दें। दूसरी एक चीज़ और भी एक जो खास बात ध्यान देने लायक है कि चलिए ये तो पार्टी की बात हो गई, या फिर चलिए जो रोड पे, और पार्टी की बात भी अगर होती तो लोकतंत्र की भी बात अगर जैसा वो कर रहे हैं कि उनके जो प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं कि ये होता रहता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सड़क पे आ गए हैं कार्यकर्ता, लोग सड़क पे आ गए हैं, और अगर ऐसा होता तो पार्टी के अंदर होती, वो सड़क पे आकर उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई 5 साल तक, जनता ने काम की, जनता के लिए काम नहीं हुआ, और जनता आवाज़ उठाई तो ऐसा नहीं कि आवाज़ बुलंद नहीं की होगी, लेकिन इनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया, और यही कारण है कि वो सड़कों पे जनता आ गई है। दूसरी बात एक चीज़ और भी तो है, जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से तेज प्रताप इन्होंने परिवार से बाहर किया, पार्टी से बाहर किया, मीसा भारती को कैसे साइडलाइन कर दिया, रोहिणी आचार्य को कैसे साइडलाइन कर दिया। ठीक है वो बीच में सुलह वाली बातें आई कि नहीं नहीं तेजस्वी के लिए बजेगी ताली, लेकिन सच्चाई ये है कि एक बार जब मामला परिवार के भीतर अगर उठ जाता है तो वो पूरा का पूरा मतांतर और कहीं ना कहीं वैमनस्य वो दिखता है, झगड़ा लड़ाई दिखती है, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी में कार्यकर्ताओं में एक गहरा असंतोष आता है कि नहीं ये हमारे अच्छे नुमाइंदे नहीं हो सकते। इससे क्या हो रहा है, इसीलिए लगातार तेज प्रताप हमला भी कर रहे हैं, और वो इसीलिए हमला कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमें वोट ज़्यादा न मिल पाए, हम नुकसान न पहुंचाएं, तो इनके वोट को हम किसी और पार्टी की तरफ, एनडीए की तरफ ट्रांसफर कर दें, और ये होता हुआ दिख भी रहा है। सर एक और महागठबंधन जो है पीछे छूटता जा रहा है, दूसरी ओर एनडीए जो है मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। देखिए एक बड़ी बात है, बार बार मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को लेके कि जिस तरह से सीएम फेस को लेके या जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेके अभी भी महागठबंधन में मतैक्य नहीं है, लोग बटे हुए हैं। जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि हमें 76 सीटें मिलनी ही चाहिए, पिछली बार 70 सीटें मिली थी, और राजद उसको एहसास करा रही है कि भाई 70 सीटों में तो 51 सीटें तो गंवा दी, 19 सीटों पर जीत दर्ज की, और मैं जिन सीटों पर लड़ा उसमें से 75 सीटें जीत गया, तो तुम्हें क्यों दूँ। दूसरी बात इसके अलावा भी है, बहुत जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो वीआईपी हो, वीआईपी 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। लेफ्ट कह रही कि हमें जो सीपीआई है वो कह रही कि 11 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और ये कह रही है कि हम सीपीआईएम कह रही कि 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और ये कह रही सीपीआई कह रही कि हम 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो पिछली बार की तुलना में जो 6 और 5 इन लोगों का जो रेशियो है 4-4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। 6 वाले मांग रहे हैं 24 सीटों पर, और 3 वाले मांग रहे हैं 11 सीटों पर, तो ये ज़्यादा बढ़ गया है। एक बड़ी बात क्या है कि इसमें जो राजद है, राजद खुद चाह रही है कि 135-37 की सीटों पर चुनाव लड़ें, तो ये पूरा मिला जुला कर अगर देखें तो ये आंकड़ा ही बढ़ता है 325 के पार। तो आपको 243 सीटों पर ही लड़ना है, तो बाकी सीटें कहाँ से आएंगी। तो इसमें किसको नुकसान होगा, इसमें नुकसान होगा राजद को, इसमें नुकसान होगा कांग्रेस को, और इसमें सबसे बड़े नुकसान की अगर बात करें तो राजद को नुकसान होगा, क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे और सबसे ज़्यादा इन्होंने सीट भी लाई। अच्छा लेफ्ट को एक अलग वो है, लेफ्ट बार बार इसको कह रही है कांग्रेस को कि अब तुम औकात में रहो, औकात में रह के सीट मांगो। दूसरा वो उसको आईना भी इसलिए दिखा रही है, और लेफ्ट इसलिए भड़का हुआ है कि भाई हमने 12-14 सीटों पर लड़के हम सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज किए, तो तुम्हारी बात हम क्यों सुने। तो ये पूरा मामला जो है महागठबंधन को कहीं ना कहीं साइडलाइन करता है, और ये एनडीए को बढ़त दिलाता है। देखिए एनडीए में कहीं भी सीटों की आपने कभी नहीं सुना होगा कि सीट शेयरिंग को लेके कोई विवाद हुआ या कोई मतांतर की स्थिति आई, क्योंकि लगातार जो प्रधानमंत्री की जो एक छवि है, जो नीतीश कुमार की जो विकास पुरुष की छवि है, तो इसमें सबको भरोसा है कि यही दोनों लोगों की जो एक जो दो चेहरे हैं, जो जोड़ी है, यही विकास को एक बेहतर पहचान दिला सकती है, बेहतर डेवलपमेंट कर सकती है। और देखिए डबल इंजन की सरकार में कहीं ना कहीं ये बातें तो तय हैं, क्योंकि देखिए अभी कल 62,000 करोड़ की बिहार को पीएम ने सौगात दी, सोचिए, जिसमें 1,000 ITI जो संस्थान खोलने की बात है, 5 साल तक 1,000 रुपये जो युवाओं को देने की बात है, तो उनको भी लेके, फिर उसके अलावा 4 यूनिवर्सिटीज खोलने की बात है, और इसके पहले भी लगभग 49,000 करोड़ की सौगात बिहार को दे चुके हैं। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो 1 महीने के अंदर 125 करोड़ की सौगात दे चुके हैं पीएम मोदी। और डेवलपमेंट जिस तरह से नीतीश कुमार ने, जिस तरह से वो चाहे
महिलाओं को लेके हो, आरक्षण को लेकर महिलाओं को लेके हो, या फिर पंचायती राज में आरक्षण को लेके हो, सेफ्टी को लेके हो, सिक्योरिटी को लेके हो। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने 20 साल से बिहार को एक विकास का अमलीजामा बनाया, जिस तरह से सड़कें वहाँ बनी हैं, जिस तरह से महिला सेफ्टी पे काम हुआ है, और जिस तरह से अभी हाल ही में जीविका दीदी को लेके 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं, और ये लगभग प्रावधान है कि 6 महीने के बाद 50-50 हज़ार रुपये, मतलब कि कुल मिला जुला के अगर बिजनेस ठीक ठाक रहा, उसकी समीक्षा अगर होगी तो 2 लाख तक लोन मिलेंगे इनको, 2 लाख तक इनको मदद दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ी चेंज देखा जाए और इनके चेहरे पर विश्वास के तौर पर देखा। सर, आपने जीविका दीदियों की बात करी तो बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बार के चुनाव में महिलाएं कितना बड़ा फैक्टर निभाने वाली हैं। देखिए, इस बार के चुनाव में ही नहीं, 3 बार के चुनाव से देखा जाए तो महिला बहुत बड़ी फैक्टर है, और पुरुषों से ज़्यादा घरों से निकलकर वोट करती हैं। लगभग 55% के करीब में महिलाएं वोट करती हैं, और 50-51 करीब में पुरुषों का मतलब वोट करने का परसेंटेज रहा है। तो 4 से 5% ज़्यादा महिलाएं वोट करती हैं। और देखिए, यही कारण है कि सारे दल कहीं ना कहीं ये देख चुके हैं कि भाई नीतीश कुमार ने महिलाओं को साथ लिया, चाहे वो पोशाक की बात हो, चाहे छात्रवृत्ति योजना की बात हो, कन्या उत्थान योजना की बात हो, या फिर महिला जो रोजगार के तहत जो 10,000 रुपये दिए गए छोटे छोटे कुटीर उद्योग वगैरह के लिए, तो उस पर बात हो। तो महिलाओं का दिल तो इन्होंने जीता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए बाकी दल जो डरे हुए हैं कि भाई इन्होंने तो 35% आरक्षण दे दिया महिलाओं को, पंचायती राज में 50% आरक्षण दे दिया, महिला आप दिन हो या रात हो आराम से निकल सकती हैं, साइकिल पर बच्चियाँ दुगनी एडमिशन हो गई आज के डेट में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो ये अटैक कर रही हैं अन्य दलों को। और आज के डेट में देखा जाए तो महिला आज वोट बैंक के तौर पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी में कर रही हैं तो नीतीश कुमार में कर रही हैं। और इसीलिए बाकी दल डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का डेवलपमेंट रुक नहीं रहा है। अभी जीविका दीदियों को लेके आप जो हमने बोला वो तो आप देख ही रहे, 75 लाख लोगों के उसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, जबकि उसके उल्टे इन्होंने माई बहन योजना के तहत एक तरह से ब्लफिंग की है, ब्लफ मास्टर तरह ये लोग पेश आ रहे हैं महागठबंधन के लोग या फिर तेजस्वी यादव, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि 2500 रुपये हर महीना हम देंगे, तो ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई इसके कितना बैठ रहा है। महीने के हिसाब से देखा जाए तो 1.2 लाख करोड़ बैठ रहा है, और साल के हिसाब देखा जाए 14 लाख से 18 लाख करोड़ करीब बैठ रहा है। और आपका बजट कितना है बिहार का बजट है 3,16,895 करोड़। 5 से 6 गुना ज़्यादा आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? आपके पास है जवाब? और बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी? स्वास्थ्य पे पैसे कहाँ से आएंगे? शिक्षा पे पैसे कहाँ से आएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे कहाँ आएंगे? तो ये जो ब्लफिंग कर रहे हैं किस तरह से, कि किस तरह ब्लफ करके और हम चुनाव जीत जाएं, तो ये साफ साफ जनता को, बिहार की जनता को दिख रहा है, और खासतौर पर महिलाओं को दिख रहा है। तो महिलाओं झांसे में देखा जाए तो नहीं आने वाली हैं, और पूरी तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार में, मोदी सरकार में भरोसा जता रही हैं। और एक तरह देखा जाए जिस तरह से हमने भी यात्राएं की, तो उसमें बिहार चुनाव को लेके तो उसमें भी साफ साफ दिखा कि पूरा का पूरा जो वोट बैंक है महिलाओं का नीतीश कुमार की तरफ से शिफ्ट हो चुका है, एनडीए की तरफ शिफ्ट हो चुका है, और ये कहीं भी जाने वाले नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। एक और महागठबंधन की मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही है तेजस्वी यादव की, खासकर क्योंकि उनके विधायकों के खिलाफ लोगों ने, आम जनता ने आक्रोश जताया है, घेराव किया है, कहा है कि उनके विधायक कुछ काम नहीं करते हैं। दूसरा, एनडीए जो है साफ साफ जनता के सामने एजेंडा पेश कर रहा है, महिलाओं को साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।